हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। तो देखिए, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर डिस्कस किए और सभी के सभी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपने वो लेक्चर चेकआउट नहीं किए तो उसे आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3। और आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को समझने के लिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ कंसेप्ट, हमको कुछ फार्मूला समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है कॉम्बिनेशन का, NCR। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज करिए कि अगर मेरे पास 10 नंबर के बॉल है, मतलब 10 नंबर्स ऑफ बॉल्स आर देयर। अगर मेरे पास 10 बॉल है तो मेरा N बन जाएगा 10। और इस 10 बॉल में से मैं अगर 5 बॉल को चूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास 10 बॉल है और उसके अंदर के मैंने 5 बॉल को चूज़ किया, तो यहाँ पे जो मेरा R है, R मेरा बन जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और उन 10 एलिमेंट में से मैंने 5 एलिमेंट को चूज़ किया। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का? तो देखिए, ये हो जाएगा 10C5, राइट। और इसका फार्मूला हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10-5 फैक्टोरियल। अगर मैं इसका जो जनरल फॉर्म है वो अगर आपको दूँ, दैट इज NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। तो ये है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो हर प्रॉब्लम के अंदर यूज़ होने वाला है। आज का जो वैरायटी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की, उसके अंदर ये जो फार्मूला है ये हर प्रॉब्लम के अंदर यूज़ होने वाला है। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी देखिए, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार रीड कीजिए उसको। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ बैग कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स। तो हमारे पास एक बैग है, मैंने इस बैग को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल है। देयर आर 4 रेड बॉल्स, 1 2 3 4। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 रेड बॉल है और बाकी की जो 6 बॉल है, 1 2 3 4 5 6, बाकी के जो हमारे पास 6 बॉल अवेलेबल है बैग के अंदर वो वाइट है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे बैग में? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे 10। तो एक बैग है जिसके अंदर 10 बॉल है, जिसमें से 4 बॉल रेड है और 6 बॉल वाइट है, राइट। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो मैंने अगर क्या किया, मैंने इस बैग के अंदर हाथ डाल दिया ऐसे, और इसमें से मैंने अगर 3 बॉल को चूज किया और उनको ड्रॉ कर दिया रैंडमली, राइट। तो मैंने इस बैग के अंदर हाथ डाल के 3 बॉल को चूज किया और उनको रैंडमली ड्रॉ कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड एंड द अदर 2 आर व्हाइट। तो जो मैंने 3 बॉल को चूज किया है, जिनको मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उन 3 बॉल में से एक बॉल रेड होना चाहिए, 1 बॉल इज रेड एंड द अदर 2 आर व्हाइट, और बाकी के जो 2 बॉल होंगे वो व्हाइट होंगे। इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? तो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला था जो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो सबसे पहले हम टोटल इवेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारे टोटल इवेंट्स क्या होंगे इस केस के अंदर। तो देखिए, हमारे पास एक बैग है, टोटल इवेंट क्या होंगे हमारे वो फाइंड आउट करनी है हमको, राइट। हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर है 10 बॉल और उसमें से मैंने चूज किए 3 बॉल, राइट। तो अभी अगर टोटल इवेंट की बात चल रही है तो मेरे पास 10 बॉल है, राइट, और उनमें से मैंने चूज किए कितने? 3। इसका मतलब क्या? 10 बॉल में से मैंने 3 बॉल को चूज किया, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा NC3। और ये मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया था क्या होता है। तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल, जो मैंने आपको फॉर्मूला भी प्रीवियसली लिखा के दिया था उसको उसके साथ कंपेयर कीजिए। ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10-3 फैक्टोरियल, राइट। तो ये होता है बेसिकली कि मैंने 10 में से 3 बॉल चूज किए, तो टोटल इवेंट मेरा क्या बनेगा वो। तो अभी देखिए 10 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 इंटू 9 एंड इंटू 10। तो ये मेरा बन जाएगा 10 फैक्टोरियल। आपको सभी को पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है।
तो अभी देखिए इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 फैक्टोरियल से इंटू 10-3, 10-3 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। इसको मैं 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अभी देखिए इस 1 से लेके इस 7 तक, ये जो हमारा न्यूमरेटर की बात हो रही है यहाँ पे 1 से लेके 7 तक जो है ये मेरा 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इस 7 फैक्टोरियल को मैं कैंसिल कर देता हूँ इस 7 फैक्टोरियल के साथ, हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 8 इंटू 9 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मेरा क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। तो मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ। तो जो 3 फैक्टोरियल है वो मेरा वो बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इस 3 से मैं इस 9 को डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 1 3, 3 3 9, और इस 2 से मैं 10 को डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5। तो मेरे पास बेसिकली बच जाएगा, मेरे पास जो चीज़ बचेंगी यहाँ पे वो बच जाएंगी 8 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 5 3 15, 15 8 120। तो देखिए मेरा जो मल्टीप्लिकेशन फाइनल आंसर आया वो है 120। तो अभी हमने फाइंड आउट किए कि टोटल इवेंट कितने हैं। तो जो मेरे टोटल इवेंट है वो बन गए 120, राइट। तो ये मेरे बन गए टोटल इवेंट। जो मेरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उसको मैंने इस्तेमाल करके हमारे टोटल इवेंट को फाइंड आउट कर लिया। कैसे कि मेरा टोटल इवेंट क्या बन जाएगा 10C3। क्यों, क्योंकि मेरे पास 10 बॉल है और उनमें से मैं चूज कर रहा हूँ 3 बॉल को, राइट। तो ये मेरे बन जाएंगे टोटल इवेंट। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरे टोटल इवेंट बन गए। तो अभी हमको फाइंड आउट करना है कि रिक्वायर्ड इवेंट्स क्या होंगे, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो टोटल इवेंट्स तो मेरे 120 है फिक्स। तो अभी हम बढ़ते हैं रिक्वायर्ड इवेंट्स की तरफ कि मेरे रिक्वायर्ड इवेंट क्या होंगे, वो क्या होंगे। तो अभी देखिए मैंने 3 बॉल को उनमें से रैंडमली चूज किया, और वो 3 बॉल में क्या होना चाहिए, उसके अंदर का 3 बॉल में के अंदर एक बॉल जो होगा वो रेड होना चाहिए और बाकी के 2 होने चाहिए वाइट। तो अभी देखिए मेरे पास उस बैग के अंदर रेड बॉल कितने हैं। तो देखिए बैग के अंदर रेड बॉल है 4 और व्हाइट बॉल है 6। तो मुझे अगर एक रेड निकालना है तो वो रेड उन 4 में से आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, तो मैं 4 में से एक को चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ही बॉल चाहिए, 1 बॉल इज रेड। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमको, एक रेड और बाकी के 2 वाइट। तो मुझे जो मेरे पास चार रेड बॉल है उनमें से मुझे एक ही रेड बॉल चाहिए, राइट। ये हो गया पहला। इनटू मेरे पास 6 व्हाइट बॉल है और उसमें से मुझे 2 व्हाइट बॉल चाहिए। तो मेरे पास 6 व्हाइट बॉल है और इसमें से मैं 2 व्हाइट बॉल को चूज करूंगा। उन 3 में से 2 मुझे व्हाइट चाहिए इन 6 में से। तो अभी देखिए यहाँ पे वो हमारा फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा। तो देखिए 4C1 ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि NC1 जो होता है वो हमेशा यन ही रहता है। आप इसको अप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। तो देखिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल और इसको कैंसिल कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा 4। तो इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब NC1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो हमेशा जो आंसर आता है वो यन ही रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 4, ये मेरा बन जाएगा 4। और 6C2 क्या होगा, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। तो अभी देखिए इस 6 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मेरा हो जाएगा 2 और मेरा जो 4 फैक्टोरियल है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा, इस 2 को मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, मुझे मिल जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 और ये मेरा बन जाएगा 15।
तो जो मेरा 6C2 है वो आ गया 15, राइट। कितना आ गया 15, तो ये हो जाएगा 4 × 15। तो ये मेरे बन जाएंगे रिक्वायर्ड इवेंट्स। तो अभी देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड इवेंट्स, राइट, अपॉन टोटल इवेंट्स। तो यहाँ पे मेरे रिक्वायर्ड इवेंट्स है 4 × 15 और जो मेरे टोटल इवेंट है वो है 120, राइट। ये हमने टोटल इवेंट को फाइंड आउट किया था। तो अभी मुझे इस डिवीजन को सॉल्व करना है। 4 × 4, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 13, दैट इज 15/30। 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, तो 1/2। तो देखिए मेरी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो इस 10 बॉल में से 3 बॉल मुझे चूज करने हैं जिसके अंदर एक रेड होना चाहिए और 2 वाइट होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूला को, जो हमारा फॉर्मूला है NCR = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इस फॉर्मूला को हमको कभी नहीं भूलना है। इसका इस्तेमाल हर क्वेश्चन के अंदर होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अ बैग कंटेन 4 व्हाइट, 5 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स। 3 balls are drawn at random from the bag. The probability that all of them are red. तो बेसिकली इस बार जो बैग के अंदर बॉल है वो 3 कलर के हैं, जिसके अंदर के 4 जो है वो व्हाइट है, 5 रेड है और 6 है ब्लू, राइट। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे। तो 4 + 5 हो जाएगा 9 और 9 + 6 हो जाएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे बॉल्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 15, राइट। 3 balls are drawn at random from the bag. तो इस बार भी हमने बैग में से 3 बॉल को रैंडमली ड्रॉ कर दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड इज, तो हमको पूरे के पूरे जो 3 बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पूरे के पूरे बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी वो हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अभी देखिए सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल इवेंट कितने हैं हमारे, टोटल इवेंट। तो अभी देखिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 15, बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल है 15, इसमें से मैं चूज कर रहा हूं कितने, 3, राइट। तो 15 में से मैं 15 आउट ऑफ 3 में चूज कर रहा हूं, राइट। तो अभी देखिए यहां पे मैं इसका फॉर्मूला क्या होगा वो अप्लाई कर दूंगा। तो फॉर्मूला होता है 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला होता है जो हमारा NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। उसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए ये होता है 15 फैक्टोरियल। तो देखिए क्या आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 हो जाएगा 12 और ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल। तो अभी देखिए जो ऊपर का 15 फैक्टोरियल है, जो 15 फैक्टोरियल हमारा न्यूमरेटर के अंदर है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 12 फैक्टोरियल इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15, राइट। अपन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। तो ये 12 फैक्टोरियल और ये 12 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल और मुझे मिल जाएगा 13 इंटू 14 इंटू 15 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है मेरा 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा और ये 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 5। तो ये मल्टीप्लिकेशन मेरा आ जाएगा 13 इंटू 7 5 ज़ा 35, राइट। तो ये जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका आ जाएगा, उसको मैं अभी राइट डाउन नहीं करता। तो बेसिकली ये मेरा बन गया टोटल इवेंट। टोटल इवेंट मेरा बन गया 13 इंटू 35, राइट। अभी हम निकालते हैं रिक्वायर्ड इवेंट। इसको मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड इवेंट क्या है। रिक्वायर्ड इवेंट होगा हमारा
कि हमको बस रेड बॉल चाहिए। जो 3 बॉल हम चूज कर रहे हैं वो सभी के सभी रेड बॉल होने चाहिए। तो अभी देखिए मेरे पास रेड बॉल है 5 और मुझे 3 रेड बॉल चाहिए, मतलब बाकी के बॉल में से तो कोई मतलब ही नहीं है इस बार। तो मेरे पास है 5 रेड बॉल, इसमें से मैंने 3 को चूज़ किया क्योंकि हमको तीनों के तीनों चाहिए रेड बॉल। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल जो है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इस 5 फैक्टोरियल को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5, राइट। और ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इस 4 को डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 4 1 2 2 2 2 4, ये बन जाएगा 2 और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। तो 10 जो मेरा रिक्वायर्ड इवेंट है वो बन जाएंगे 10। तो अभी जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। तो यहाँ पे जो हमारे रिक्वायर्ड इवेंट्स है वो है 10 और हमारे टोटल इवेंट है 13 डिवाइडेड बाय 35। तो इन दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 5 टू द 10 और ये 13 इंटू 7 आ जाएगा। और ये जो कुछ भी इसका प्रोडक्ट आएगा 2 अपॉन 1 और 9, ये हमारी बन जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स, 2 balls are drawn at random, what is the probability that none of the ball is blue? तो बेसिकली मेरे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर कितने बॉल है कुल मिला के, तो देखिए उसके अंदर 2 रेड है 3 ग्रीन है और 2 ब्लू है, मतलब टोटल बॉल कितने होंगे, तो उस बैग के अंदर 7 बॉल है जिसके अंदर 2 रेड है 3 बॉल ग्रीन है और 2 बॉल ब्लू है, राइट। तो उनमें से अगर मैंने 2 बॉल को रैंडमली ड्रॉ कर दिया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिन 2 बॉल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसके अंदर ब्लू नहीं आने की। तो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल इवेंट कितने हैं, राइट। हम फाइंड आउट करते हैं टोटल इवेंट, राइट। तो देखिए कुल मिला के है 7 बॉल, राइट। उनमें से मैं चूज कर रहा हूं कितने, उनमें से मैं चूज कर रहा हूं 2 बॉल्स। तो यहाँ पे मैं हमारा जो NCR वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करूंगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, मतलब 5 फैक्टोरियल। तो देखिए ये जो हमारा 7 फैक्टोरियल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, राइट। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल को कर देगा कैंसिल और 2 फैक्टोरियल होता है 2 और जो 2 है ये 2 मेरा डिवाइड कर देगा इस 6 को, ये हो जाएगा 3। तो देखिए जो मेरा टोटल इवेंट है वो आ जाएंगे 7 इंटू 3 दैट इज 21। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिए हमारे टोटल इवेंट। और टोटल इवेंट कितने हो गए हमारे, टोटल इवेंट हमारे बन गए 21, राइट। तो इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो अभी देखिए जो हमारे टोटल इवेंट है वो बन गए 21, राइट। अभी हमको फाइंड आउट करना है कि रिक्वायर्ड इवेंट कितने होंगे। क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड इवेंट्स। तो देखिए हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कोई भी बॉल ब्लू नहीं होना चाहिए, नन ऑफ द बॉल इज ब्लू, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब कौन होना चाहिए, तो बाकी के सब जो कलर है कितने, रेड और ग्रीन, ये होने चाहिए। तो टोटल रेड और ग्रीन कितने हैं मेरे पास, तो रेड और ग्रीन मेरे पास है 5, ग्रीन मेरे पास 3 है और रेड कितना है 2, तो टोटल मेरे पास है 5। इनमें से मुझे 2 चूज करने हैं, कितने, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। और मैं इन 2 में से क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि उसने क्या बोला कि कोई भी एक ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो अभी देखिए ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल।
तो इस 5 फैक्टोरियल को, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल में से भी 3 फैक्टोरियल को माइनस कर देता हूँ, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5, मतलब ऊपर बच जाएगा 4 इंटू 5। ये नीचे वाला जो 3 फैक्टोरियल है इस 5 फैक्टोरियल के अंदर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल होता है 2, राइट। उस 2 से मैं इस 4 को डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 1 2, 2 2 4, और 5 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। ये मेरे बन जाएंगे रिक्वायर्ड इवेंट। तो अब मुझे हमारा टोटल इवेंट मिल गया, मुझे मेरा रिक्वायर्ड इवेंट मिल गया। अभी बारी आ गई है हमारे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को अप्लाई करने की, जो होता है ये तो आर हो गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट, अमर फार्मूला, इसको कभी नहीं भूलना है। तो जो हमारे रिक्वायर्ड इवेंट्स है वो आ गए 10, तो यहाँ पे मैं उसको लिख लेता हूँ, ये हो जाएंगे 10, और हमारे जो टोटल इवेंट है वो है 21, उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये हमारी बन जाएंगी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम आज डिस्कस करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल, one ball is picked up randomly, what is the probability that it is neither red nor green। तो हमारे पास इस बार एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 8 रेड बॉल है, 7 ब्लू बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है, राइट। 3 कलर के बॉल है उस बॉक्स के अंदर। तो मतलब कुल मिला के कितने होंगे, 8 + 7 हो जाएगा 15, और 15 + 6 हो जाएगा 21। मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 21। वन बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, अब उस 21 में से एक बॉल को मैंने रैंडमली पिक कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन। जो जिस एक बॉल को मैंने रैंडमली पिक किया वो रेड भी नहीं होना चाहिए और ग्रीन भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली उसके अंदर 8 रेड बॉल है और ग्रीन कितने हैं, 6 ग्रीन बॉल है। तो ये जो रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है ये वो 1 बॉल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखिए टोटल इवेंट कितने होंगे, टोटल इवेंट, राइट। तो टोटल बॉल्स है 21, इनमें से मैंने चूज किए एक ही बॉल को मैंने उसके अंदर से चूज किया। तो ये जो मेरे टोटल इवेंट है वो कितने बन जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब ऐसा होता है NC1 तो जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो n ही होता है। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 21। मतलब यहाँ पे मेरे टोटल इवेंट कितने बन जाएंगे, टोटल इवेंट बन जाएंगे 21। अभी फाइंड आउट करेंगे कि रिक्वायर्ड इवेंट कितने। तो अभी देखिए उसने क्या बोला कि जो हम एक बॉल चूज कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं रैंडमली उस बॉक्स में से, वो रेड नहीं होना चाहिए और ग्रीन नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो ब्लू ही होना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि नाइदर रेड नॉर ग्रीन, और देखिए इन दोनों के अलावा उस बॉक्स के अंदर एक ही कलर एक्स्ट्रा है, वो है ब्लू कलर। तो मतलब उन ब्लू में से ही वो एक बॉल हमको चूज करना है। तो ब्लू कितने, ब्लू बॉल्स है 7, इनमें से मैंने एक बॉल को चूज किया, तो ये हो जाएगा 7 इस फॉर्मूला की मदद से। तो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड इवेंट्स मिल गए और टोटल इवेंट्स भी मैंने फाइंड आउट कर लिए। अभी बारी आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला की। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। तो यहाँ पे जो मेरे रिक्वायर्ड इवेंट है वो है 7 और मेरा टोटल इवेंट कितना है 21, राइट। तो 7 × 7, 7 3 × 21, तो ये आ जाएगा 1/3 और यही मेरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी नाइदर रेड नॉर ग्रीन की। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये था हमारा पार्ट 1, इस टाइप के एग्जाम्पल का पार्ट 1। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसी टाइप के और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इससे थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।